स्टूडेंट्स, पुली का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो पुली के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक पुली है जो कि फिक्स है। ये पुली क्या है? फिक्स। और इस पुली के साथ दो और पुली है पी एंड क्यू। ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये रोप ऊपर जाएगी तो ये पुली ऊपर जाएगी और नीचे वाली नीचे जाएगी, तो इट्स नॉट फिक्स। ऊपर वाली फिक्स है, ये दोनों फिक्स नहीं है। इस पुली के साथ ए और बी वेट दिए हुए हैं, क्यू के साथ हमें सी और डी दिया हुआ है। तो गिवन क्या है? ए बॉडी का एसिलेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, बी का दे रखा है हमें 7 मीटर पर सेकेंड, सी का हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और डी का हमें निकालना है। ये तीनों जो बॉडी है ए बी सी, इनका जो एसिलेशन गिवन है ये अपवर्ड है, यानी ये भी ऊपर जा रही है, इसका भी ऊपर को दे रखा है, इसका भी ऊपर को दे रखा है। हमें एडी वाले का एसिलेशन निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे, लेट एक्सेलरेशन ऑफ पी, ये जो पुली पी है इसका हम एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं कि ये ए है, ये हमें एज्यूम किया है, ठीक है। और हम एक चीज और एज्यूम करेंगे कि जो भी अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव लेंगे। ऐसा हमने सुपोज किया है। आप उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि अपवर्ड को नेगेटिव कह सकते हो, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ये भी मैंने सपोज किया है कि सपोज एपी का एक्सेलरेशन क्या है? ए, जो कि पॉजिटिव है, यानी कि एपी जो है अपवर्ड जा रही है ऐसे। तो ऑब्वियसली अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो क्यू क्या होगा? वो नीचे की तरफ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ क्यू इज नेगेटिव, ये हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए, अब हम ए का विद रिस्पेक्ट टू पी एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी। अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि अगर ए का विद रिस्पेक्ट टू पी एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं तो बी विद रिस्पेक्ट टू जो पी का एक्सेलरेशन होगा वो इसके अपोजिट होगा। कैसे? अगर ए अपवर्ड जाएगी तो बी ऑब्वियसली डाउनवर्ड जाएगी, क्योंकि एक पुली के साथ अटैच है कि अगर ए ऊपर को जा रहा है तो बी नीचे को आएगी ऐसे, अगर ए नीचे को जा रहा है तो बी ऊपर जाएगी। यानी कोई भी एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। तो हमें पता है कि जब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए माइनस पी नेगेटिव ए बी माइनस ए पी। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो ए पी माइनस ए बी। तो ए का एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1, पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि अपवर्ड है। पी का एक्सेलरेशन हमने ए अभी सपोज किया है ऊपर, यहां पे भी हम ए लिखेंगे। और बी का एक्सेलरेशन कितना है? 7। तो 1 + 7 = 2a। तो यहां से सॉल्व करके ए का एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पी का एक्सेलरेशन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये क्यू इधर नीचे को जाएगा। तो इस केस में हम ए की वैल्यू को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब देखिए, सिमिलरली यहां पे आ जाओ कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू अपोजिट होगा एक्सेलरेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो इसको हम लिखेंगे ए सी माइनस ए क्यू माइनस ए डी माइनस ए क्यू। सो इट्स इक्वल टू ए डी नेगेटिव में प्लस ए क्यू। ए सी की वैल्यू हमें पता है 2 है, ए क्यू हम लेंगे नेगेटिव ए, मैं पहले ही बता चुका हूं डाउनवर्ड है। ए डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये आपका आ जाएगा ए नेगेटिव में, क्योंकि ए क्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास। तो ये आ गया 2 + a माइनस ए डी माइनस ए को इधर ले आओ, 2a आ जाएगा, 2 प्लस में ऑलरेडी है माइनस ए डी, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4। सो ए डी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है? क्योंकि मैं पहले ही सपोज करवा चुका हूं कि जो नेगेटिव होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो पुली है वो डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन पुली।